कलयुग का वास है शराब में। शराब पियोगे खल्लास। समय के पहले शराबी आदमी नहीं, कहीं एक्सीडेंट कर लेता है, कहीं नाले पे पड़ा है, कहीं कुछ कहीं कुछ, भरोसा नहीं है जिंदगी का। जुआ शराब द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई स्त्री से बच के रहना। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में तो नहीं हो? शादी हो गई? हो गई। पराई स्त्री के चक्कर में रावण की लंका जल गई। सही है। यहां भी कलयुग है। द्यूतम पानम स्त्रिया। अच्छा मैया, आप लोग अपने अपने पति को दशहरा दिखाने जरूर ले जाया करो। आपके पति को कुछ दिखाओ ना दिखाओ, दशहरा जरूर दिखाना। और जलता हुआ रावण दिखा के कहना, देखो ये रावण इसलिए जल रहा है क्योंकि इसने पराई स्त्री पे हाथ रखा, पराई स्त्री का स्पर्श करना चाहा, पराई स्त्री को गलत नजर से देखा, आज तक जल रहा है। और तुम भी देख रहे हो तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। यदि तुम देखोगे सर्वनाश होगा। क्यों? रावण की लंका नहीं बची तो तुम्हारा घर बचेगा। इसलिए मैया अपने अपने पति की उंगली पकड़ के ले जाओ, चलो दशहरा देखने। देखो रावण जल रहा है, 100 फीट का रावण, 50 फीट का रावण, तुम तो 6 फीट के हो। 50 फीट का जल गया तो तुम 6 फीट के हो। बोलो हाँ। पराई के चक्कर में जल रहा है आज तक। अब रावण कान पकड़ा होगा, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब ना जलाओ। कलयुग द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई स्त्री में कलयुग का वास है। जिसकी नियत बिगड़ी कलयुग खोपड़ी पर चढ़ा। और मांस, मांस खाते हो आप? मछली, अंडा, मुर्गी, बकरा, बकरी सारे गुण संपन्न हैं, सर्व गुण संपन्न है भाई। आज मिले क्या नाम है? हैं? मुरारी, बुढ़ारी, पुरानी। अच्छा, पुरानी यादें हैं ये। तो भैया हर गलत रास्ता छोड़ देना चाहिए, सही है ना? कोई भी गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं। ये बातें सबके लिए हैं, किसी एक के लिए कोई बात नहीं है, सबके लिए है। और स्त्रियों के लिए भी, जैसे पुरुष पराई स्त्री को ना देखे, ऐसे आप भी पराये पुरुष को ना देखें। सही है? पराये पुरुष को ना देखिएगा। सूप न खाने देखा था तो उसकी नाक वाक का बैंड बज गया। नाक ही काटी लक्ष्मण जी ने, हाथ नहीं काटा। पांव काट देते तो लंगड़ी घर पर बैठी रहती। पांव नहीं काटा, पांव काटते तो लोग पूछते कि पांव कैसे कट गया, फिर बताती वहां गई तो कट गया। हाथ काटते तो बताती कि वहां गई तो कट गया। लक्ष्मण जी ने नाक इसलिए काटी कि बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी। सो नाक कटा के आ गई।
सही है? तो आप भी पराये पुरुष के चक्कर में अपनी नाक ना कटवा लीजिएगा। सही है कि नहीं? अभी एक अब कितनी घटनाएं तो घटती हैं रोज, क्या क्या आपको सुनाएं। तो भगवान परीक्षित जी से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अब राजा परीक्षित को कलयुग सिर पे चढ़ा, बेईमानी से कमाए हुए धन में भी कलयुग होता है। राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट थी, वो जरासंध की जी, कलयुग सिर पे आके बैठा। कलयुग ने राजा परीक्षित जी से संत का तिरस्कार कराया और 7 दिन में मरने का शाप लग गया। अब परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, बताइए मैं क्या करूं? मेरी आयु बहुत कम है, मैं क्या करूं? जिसकी आयु कम है, उम्र कम है, अब वो क्या करे? तब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, आप भागवत सुनो। भागवत सुनेंगे तो 7 दिन में ही आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए जिसके पास समय कम है, कल्याण चाहता है, वो भागवत सुने। अभी 11 अप्रैल से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपनी माता को, पिता को, अपने पूर्वजों की सदगति को इस वैशाख के माह में आप भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुन लेनी चाहिए। इसी बहाने आपके बच्चे कथा सुनने यहाँ ले आया करो। बच्चे कथा सुन लेंगे, कुछ सीख लेंगे। कितनों के जीवन में परिवर्तन हुआ कथा से, कितनों के जीवन। आप कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भागवत कराई, सुना, उनके जीवन में भागवत जी के पोथी पाठ से। एक मैया ने बताया कि हमारा वर्षों से काम रुका हुआ था, भागवत सुनी, पोथी पाठ कराई तो कृपा हुई और हमारा काम बन गया। जिसे जो चाहिए भागवत जी वो देती है। पितृ दोष किसी को है, पितरों की सदगति नहीं हुई तो भागवत जी से अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता पितरों की सदगति का। तो 11 अप्रैल से आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, अपने पितरों के लिए नाम लिखा सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। और जितासनो आसन जीतो, जितासनो श्वास प्राणायाम जीतो, जित संगो संग जीतो, और धीरे धीरे चित्त को, मन को केंद्रित करो भगवान के चरणों में। अच्छा एक बात बताओ, सुई हिलती रहेगी तो क्या धागा जाएगा? धागा जाने के लिए सुई का कैसा होना जरूरी है? स्थिर। जब तक सुई स्थिर नहीं होगी धागा नहीं जाएगा। ऐसे जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक परमात्मा उस मन मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान तब ही प्रवेश करेंगे जब मन की स्थिरता हो। इसलिए संत जन कहते हैं, सत्संग के द्वारा, जप के द्वारा, सेवा के द्वारा अपने चंचल मन को स्थिर करो, शांत करो। और हाय हाय ना चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। अच्छा ये बताओ, आपकी जरूरतें ज्यादा हैं या कम हैं? आपकी जरूरत ज्यादा है भैया या कम? ज्यादा। तो ज्यादा जरूरत वाला व्यक्ति अच्छा होता है कि कम जरूरत वाला है? सुखी कौन है? जिसकी जरूरतें ज्यादा हैं वो सुखी है या जिसकी जरूरतें कम हैं वो सुखी है? बोलो। सुखी रहना है
तो अपनी जरूरतों को कम कर लो। जैसे आप लोग व्यर्थ का खर्चा करते हैं। आप चाय पीते हैं? पीते हैं? कितनी बार पीते हो? 2 बार पीते हो? 1 बार पीते हो? कितनी बार खाते हो? 2 बार खाते हो? और भी कुछ खर्चे हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी? नहीं। हमारे देश में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। चाय पीने के फायदे क्या हैं, जरा आप मुझे बताओ, फिर नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। चाय पीने के फायदे आप मुझे बताइए ताकि मैं भी चाय पीना शुरू करूं। हाँ भैया बताइए, चाय पीने से क्या फायदा है? थकावट कम होती है। थकते ही कब हो? बैठे बैठे। थकावट काम कुछ है नहीं और थक गए, लाओ चाय पी लेते हैं थकावट मिटाने के बहाने। कैसी गलत फहमियां आप लोगों ने पाल ली। ये दास अनिरुद्ध, मैं चाय नहीं पीता, पर कभी कभी चाय, कभी 2, 4, 6 महीने में एक आध बार कोई प्यार से पिला दिया, कहीं मजबूरी है तो पी भी लेते हैं, पर नशा नहीं है हमारा। हम चाय नहीं पीते, पर कभी 2, 4, 6 महीने में एक आध बार चाय पी लेते हैं ताकि चाय ना पीने का घमंड ना आ जाए। चाय पीने के फायदे आप ना बता पाओगे, अब नुकसान सुनो। सबसे पहला नुकसान चाय का, सबसे पहला नुकसान चाय का चाय से नहीं है। किससे है? हैं? सबसे बड़ा नुकसान है चाय से नहीं, चाय बनने से लेकर पीने तक का जो टाइम है। चाय पीने के नाम पर आधा घंटा बर्बाद होता है। आप किसी के घर जाइए, कहिए भाई साहब, अरे आइए चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए से लेकर के टाइम गिनना आधा घंटा हो जाएगा। 20 मिनट तो कहीं नहीं गए। बोलो हाँ। अब बताओ चाय कितने की है? 10 रुपए की। और 20 मिनट कितने के हैं? उत्तर दो। टाइम कीमती है कि चाय कीमती है? टाइम 20 मिनट यदि लगा तो 20 मिनट कितने के हैं? आप काश समय की वैल्यू करते, काश आप समय को समझते। जो व्यक्ति समय की इज्जत करेगा वो चाय के लफड़े में नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाय हमेशा लेट कराती है। ये बात सही है कि गलत है? चाय से दिक्कत नहीं है, चाय से दिक्कत नहीं है। कई बार आप चाय के चक्कर में आधा घंटा लेट ऑफिस पहुंचते हैं, चाय के चक्कर में आप लेट हो जाते हैं। 10 रुपए के लिए आप 20 मिनट की कोई वैल्यू नहीं, आधे घंटे की। जो व्यक्ति समय को नहीं समझता, फिर समय भी उसको नहीं समझता। ले, तूने मेरी इज्जत नहीं की, 10 रुपट्टी की चाय के लिए मेरे 20 मिनट तूने खराब किए। समय बोलेगा तुझे मेरी कदर नहीं है, अब मैं भी तेरी कदर। सफल व्यक्ति चाय पिए तो समझ में भी आता है कि वो तो सफल है। अब तो वो चाय पिए, जूस पिए, सफल है, उसके पास सब कुछ है। पर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी टाइम की बड़ी कीमत है और तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसका मतलब आप टाइम को बिगाड़ रहे हो। चाय से सबसे बड़ी हानि किसकी है? टाइम की। किसकी हानि है? मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि गलत है? समय बिगड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ।
कि ना बर्बाद होता है। फिर शमशान एक दिन मैं चला गया टहलते टहलते। आप लोग नहीं जाते ना टहलते हुए शमशान? हम जाते हैं, हम शमशान भी जाया करते हैं घूमते फिर। चलो आज टहलने चले शमशान, क्योंकि आप कहीं भी टहल लो आखिरी में पहुंचना वहीं है। तो जब आखिरी में पहुंचना तो पहले ही चल के देख लो क्या व्यवस्थाएं हैं। शमशान एक दिन मैं गया तो वहां लिखा था, क्या लिखा था जरा सुनिएगा। शमशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है। ये लाइन आप बोलो मेरे साथ, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। जब समय के पास समय नहीं है तो हम समय को क्यों बिगाड़ें चाय के चक्कर में। इसलिए जो हमारा समय बिगाड़े हम उससे दूरी बना लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कथा 3 बजे से स्टार्ट होती है तो ये दास अनिरुद्ध 3 बजने में 2 मिनट 4 मिनट पहले ही आकर बैठ जाता है। ऐसा नहीं होता कि 3 बजे से कथा और मैं 3:01 पे आऊं। 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता। आप साक्षी हैं इस बात के कि नहीं? ये बात मैं इसलिए बताता रहता हूं ताकि आप लोग भी समय की इज्जत करना सीखें। मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होता। कभी लेट होऊंगा तो बहुत बड़े कारण के कारण लेट होऊंगा। कोई बहुत बड़ी बात होगी, कारण में कहीं विशेष काम से गया होऊंगा, आते समय कोई ट्रैफिक में फंस गया, वो अलग विषय है। पर 365 दिनों में 364 दिन में लेट नहीं होता। साल में 1 दिन की मैं भी गारंटी नहीं लेता, और वो भी मजबूरी होगी कभी 1 आध दिन। वरना 3 बजे से कथा है तो मैं 3 बजने में 2 मिनट 3 मिनट पहले आता हूं। आपने कभी नोट किया कि नहीं? ये सब बातें नोटिस की? 3:01 में मैं नहीं आता, 2 मिनट पहले आता हूं। सोचिए कि जब दास अनिरुद्ध समय की कदर करता है तो फिर आपको नहीं करनी चाहिए? आपकी संतानें, आपके अपने लोग और आप भी समय को नहीं समझते, इसलिए आप जीवन में परेशान हो, रोते हो। जीवन में कई बार आपकी इच्छाएं हैं पर आप परेशान हैं क्योंकि आप कदर नहीं करते वक्त की। सफल व्यक्ति समय को समझता है और असफल व्यक्ति समय की कीमत नहीं करता। तो आज से आप में से कितने लोग समय की कीमत समझेंगे और अपने बच्चों को समय की वैल्यू समझाएंगे? समय 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 पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। हम हमेशा समय पर मिलना जुलना, आना जाना, खाना पीना समय पर ही करना ठीक समझते हैं। समय की कीमत बड़ी है साहब। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन जीत गए महाभारत, पर जीतने वाले अर्जुन, महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए। जंगल के आखिरी में जंगल के भीलों से हार गए। क्यों? क्योंकि वो समय जिताने वाला था, वो कृष्ण साथ में थे। आज प्रभु साथ नहीं है तो समय हरा रहा है। कभी समय जिताता है तो कभी समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय अपने आप में राजा है। समय आपका गुलाम नहीं है, आप समय के गुलाम हैं। इसलिए समय की इज्जत करो, वक्त की इज्जत करो।
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हर सेकंड की इज्जत करना सीखिए। अपने समय का पढ़िए, पढ़ने पे समय लगाइए, कुछ सफल होने में समय लगाइए। आप लोग निंदा चुगली करने में समय लगाते हैं, दिन भर मोबाइल देखने में समय लगाते हैं। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं, पैसा बर्बाद होगा तो पैसा फिर आ जाएगा, पर समय बर्बाद होगा तो समय कभी नहीं आएगा। क्यों? पैसा आ सकता है, समय आएगा। इसलिए बताओ, पैसा महंगा है कि समय? तो आप कोई तो ये बात समझनी है, हम तो समझे। कहो, चाय के बिना हमारा कोई काम थोड़ी रुक रहा है। चाय पीजिए, कहीं मिल जाए कभी भाईचारे में कोई रिश्तेदारी प्यार मोहब्बत में पिलाए, बात सही है, पर जीवन में मेरा मानना है किसी चीज का नशा नहीं पालना चाहिए, आदी नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोग आदी हो जाते हैं, बीड़ी के आदी हो गए, सिगरेट के आदी हो गए, गुटखे के आदी हो गए, चाय के आदी हो गए। क्या बात है, आदी मत बनो। अपने को किसी से बांध कर मत रखो, अपने को सदा स्वतंत्र रखो। इन नसों से बांध कर अपने आप को, नशे, ये नशा है ना, नशा से बांध करके मत रखो। क्यों भैया, बात सही है। अब आप कहते हो जी शराब के बिना हम रह नहीं सकते। अरे नशा करना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पीना ही है तो भक्ति का जाम पी ले, सेवा का जाम पी ले, सेवा कर ले, अच्छे काम कर ले। नशा करना है तो बुराई, दास अनिरुद्ध भी सेवा का नशा करता है। हमारे को नशा है सेवा का, ये भी तो एक नशा है। हम रोज आपको कथा सुनाते हैं, 12 महीने सुनाते हैं, हमें कथा सुनाने का नशा है, माताओं की सेवा करने का नशा है, गुरुकुल खोलने का नशा है, गायों की सेवा करने का नशा, ये भी तो नशा है। जैसे आप दारू के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ये दास सेवा के बिना नहीं रह सकता, ये नशा है। तो अच्छे नशा पालो ना, बुरे नशा ही क्यों पालना है? सही है गलत है? भटका हुआ युवा कब आएगा लाइन में राम जाने। सुखदेव जी कहते हैं, तरवाह किम न जीवंती, भस्रः किम न स्वसंतुता, न खादंती न मेहंती, किम ग्राम पशवो परे। क्या पेड़ पौधे नहीं जी रहे हैं? अरे जिंदगी सबके पास है, पर हम अपनी जिंदगी विंदास अच्छे काम के लिए जिए। सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित भगवान बड़े दयालु हैं। एक बार भगवान दुर्योधन को समझाने गए कि देख मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे। पर दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। जब नहीं दिया तो क्या हुआ? भगवान पांडवों के साथ हैं और महाभारत में नाश हो गया। इसलिए कहता हूं, भगवान का स्वभाव कैसा है। दुर्योधन कहता है मेरी मैया ने 56 भोग बनाए हैं, बादाम काजू, बढ़िया काजू की मिठाई है, प्रभु सुंदर सुंदर हलवा है, पकवान, चलो जरा खाओ। भगवान बोले दुर्योधन हम आपके घर खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे? बोले आपके घर नहीं खाएंगे तो कहाँ खाओगे? बोले विदुर जी के घर खाएंगे। दुर्योधन हंसा, विदुर जी के पास थोड़ी कुछ खिलाने को है।
वो तो झोपड़े में रहते हैं, उनके पास थोड़ी कुछ है। मैं 56 भोग सोने की थाल में परोस के खिला रहा हूं। भगवान बोले हम कोई वस्तु के भूखे थोड़ी हैं। तेरी सोने की थाल का हम क्या करेंगे, तेरे पकवानों का हम क्या करेंगे। हम कोई वस्तु के भूखे नहीं, हम तो भाव के भूखे हैं। हमारी काकी विदुरानी भाव से जो खवाएगी वो खाएंगे। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुरानी के घर गए। और काकी जी गाय के गोबर से आंगन लीप कर और कन्हैया का इंतजार कर रहे कि आएंगे आएंगे। कन्हैया पहुंचे, काकी जी चरणों में गिर पड़ी काकी। भगवान ने गले से लगाया विदुरानी को। काकी ने कहा कि प्रभु हम दीनों पर, हम गरीबों पर भी दया करने आप आते हैं। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि आप आएंगे, पर आपने आकर हम जैसे गरीबों का भी विश्वास जगा दिया कि हमारे घर आए हैं। विदुरी जी के घर गए तो हम सबको भरोसा है कि हमारे घर भी आएंगे। अब विदुरानी कन्हैया से बातें करने लगी। कन्हैया बोले काकी भूख लगी है। देखो दुर्योधन दे रहा था खाने को, नहीं खाए, और यहां मांग रहे हैं काकी जी भूख लगी। काकी समझते हो ना आप लोग, काकी किसको कहते हैं? चाची को काकी कहते हैं गांव में। चाची को क्या बोलते हैं? चाचा को काका। तो विदुर जी काका है और विदुरानी काकी, कुछ खाने को दे दो। काकी बोली कि क्या दूं? अच्छा उनके घर में तो कुछ था नहीं, वो सूखे साग पत्ते उबाल करके पानी में खाती थी। अब वही साग पक रही थी, भतुए की साग, पानी में डाल दिया, पक गई, सो खा लिया। ना कोई मिर्ची, ना कोई छौंका, ना कोई मसाला, खा गए। अब तो विदुरानी जी प्रेम से भगवान को साग खिला रहे हैं और भगवान बड़े स्वाद से खा रहे हैं। काकी जी बहुत अच्छी बनाई है। और है क्या? हाँ हाँ है। और सूखी साग परोस दी। और है क्या? पूरी खा गए। अभी भूख मिटी नहीं। अब क्या करें? अब क्या? तो बगीचे गई तो केला तोड़ कर ले आई और केला छिलका छीलती जाए विदुरानी, टुकुर टुकुर कन्हैया को देखती जाए और छिलका छील कर फल काकी जो फेंकती जाए। भाव में पागल हो गई। जब आप भाव में विह्वल होते हैं तो आप क्रिया को भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो भाव में ऐसी डूब गई कि भूल गई कि हम छिलका खिला रहे हैं कि फल खिला रहे हैं। फल तो फेंकती गई और छिलका को फल समझकर भगवान को खिलाती गई। और भगवान भी धन्य है। सारी दुनिया केले का छिलका फेंकती है और केला खाती है। यहाँ भगवान में उल्टा है। भगवान को खिलाने वाली काकी फल फेंक रही हैं और छिलका दे रही हैं और भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। क्यों? विदुर जी आए बाजार से मेवा मिष्ठान लेकर और देखा तो कन्हैया छिलके खा रहे। अरे विदुर जी दौड़े दौड़े, देवी तुमने क्या किया? छिलके खिला दिए भगवान को। अब तो बाजार से लाए मेवा मिष्ठान परोसा और जब भगवान को परोसा, कहा प्रभु क्षमा करना। विदुरानी बोली प्रभु मैं भूल गई कि आपको क्या खिला रही हूं। आपने क्यों नहीं बताया कि मैं छिलका खा रहा हूं? अब 56 भोग जो विदुर जी बाजार से लाए वो खाते हुए भगवान ने कहा काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। भगवान भावग्राही जनार्दन। भगवान किसके भूखे हैं? वस्तु के भूखे नहीं है, क्रिया के भूखे नहीं। भाव क्या है? इसलिए कहता हूं भाव से जो भगवान को दिया जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति
जो दिया जाए सब कुछ ग्रहण है, पर कब? जब भाव हो। इसलिए भगवान को जब भोग लगाते हो, अच्छा आपके घर के भगवान जी खाते हैं कि नहीं खाते? क्यों भैया? आपके घर में जो भगवान जी हैं, जब आप भोग लगाते हो तो वो खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं कि नहीं? रोटी आपने रखी थी 4 और बची 4, तो खाई कितनी? अब बताओ, खाए कि नहीं? हैं भाई, 4 रोटी आपने रखी भगवान को, और साग चावल रखा जो भी थाली में, और जैसे ही रखा था वैसे ही वापस उठा लिया, तो खाया क्या? क्या खाए? वही पूछ रहे हैं, जरा हमें समझाओ, क्या खाए भगवान? क्या खाए भगवान? पीछे वाले भैया आप बताओ, क्या खाए भैया? भैया जी क्या खाए भगवान? हाँ सुनो, जैसे पुष्प में मधुमक्खी बैठ जाए तो मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण कर लेती है। पुष्प से मधुमक्खी क्या ग्रहण करती है? शहद। जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण कर लेती है, ऐसे ही और जब ग्रहण करती है तब पुष्प का वजन कम नहीं होता। जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण करती है और शहद ग्रहण करने के बाद उस पुष्प का वजन कम नहीं होता, उसी तरह जब भगवान भक्त के दिए दाल चावल सब्जी रोटी पकवान का भोग लगाते हैं तो भक्त के उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं और वस्तु आपके लिए छोड़ देते हैं कि तुम ले जाओ। तो भगवान उस मधुमक्खी की तरह जैसे वो रस को ग्रहण कर लेती है पुष्प को छोड़कर, ऐसे भगवान दाल चावल सब्जी रोटी को छोड़कर उस रोटी खिलाने वाले भक्त का, जो रोटी खिलाने का भाव की शहद है, वो भाव की शहद को ग्रहण कर लेते हैं। भावग्राही जनार्दन। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान नहीं खाते, खाते हैं, भाव का भोग ग्रहण करते हैं। इसलिए आप रोज भोग लगाकर ही खाया करो। तुम ही निवेदित भोजन करें, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए, बिना भगवान जी को खिलाए। अब कई लोग कहते हैं कि हम लहसुन प्याज खाएं कि ना खाएं। तो देखो, भगवान को भोग नहीं लगता लहसुन प्याज का, लगता है? अब सवाल खड़ा हुआ कि क्यों नहीं लगता? तो भगवान को भोग इसलिए नहीं लगता क्योंकि भगवान, ये जो लहसुन प्याज है ये तामसी कोटि का भोजन है। तामसी मतलब, तामसी मतलब है, ये कह सकते हैं आप कि आसुरी प्रवृत्ति का भोजन है। ये भोजन तो है, लहसुन प्याज भी एक प्रकार का आहार ही है, पर यह सबके लिए योग्य नहीं। अब जैसे मांस भी है, मांस भी लोग खाते हैं पर अपने लिए योग्य नहीं है, ऐसे ही यह राक्षसी भोजन है लहसुन प्याज, तामसी है। इसलिए ये भगवान को भोग नहीं लगता। जब भगवान को भोग नहीं लगता तो भक्त सोचते हैं कि जब भगवान ही नहीं खाते
तो हम तो वही खाते हैं जो भगवान खाते हैं। जो भगवान नहीं खाएं वो हम क्यों खाएं? इसलिए लोग नहीं खाते। यदि आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो कोई पाप अपराध ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह है। भगवान नहीं ग्रहण करते सो नहीं खाते। अब कोई खाए ना खाए मर्जी आपकी, अब वो आपका डिसीजन है, आपको खाना है या नहीं खाना। भगवान का भोग नहीं लगता तो हम लोग सोचते हैं कि अपने लिए फिर अलग से बनाओ। भगवान के लिए बिना लहसुन प्याज का बना दो और फिर अपने लिए लहसुन प्याज का, तो बताओ फिर तो ये कपट हो गया। भगवान के लिए अलग स्वाद और अपने लिए अलग स्वाद। तो भक्त इस तरह का कपट ना करता हुआ जो भगवान खाएंगे हम वही खाएंगे, यह निश्चय करके वह हर वस्तु त्याग देता है जो ईश्वर ग्रहण नहीं करते। और सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना, छल करना, कपट करना। इन बुराइयों का परित्याग कर देना चाहिए। भगवान विदुरानी के घर गए और भाव से छिलकों का भोग लगाए। इसके बाद भगवान जब अपनी लीला पूरी करके गए। अच्छा, भगवान कृष्ण इस धरती पर कितने वर्ष रहे हैं? कितने वर्ष रहे? भगवान इस धरा पर आज भी हैं, कहीं गए नहीं। पर जो लीला का क्रम है वह 125 वर्ष का क्रम है। भगवान इस धरती पर धरा पर कृष्ण बनकर कितने वर्ष लीला किए? 125 साल। और फिर अपनी लीला पूरी करके फिर यहीं कण कण में समा गए अपने एक धाम वहां बैकुंठ गौलोक में, और एक कण कण में ईश्वर समाये हैं। भगवान कहीं गए नहीं, आज भी वो यही हैं और हमें और आपको आज भी वो देख रहे हैं। जाते नहीं हैं भगवान, समा जाते हैं आपके 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 अंतरात्मा में भीतर। अच्छा, भगवान कृष्ण किस तरह गए, जाने की लीला पता है आपको? कैसे गए? भगवान के पांव में एक बहेलिए जरा नाम के व्याध ने भगवान कृष्ण के पांव में बाण मार दिया। क्या मार दिया? पांव में बाण मार दिया। तो भगवान ने जरा नाम के व्याध को बुलाया यहां। अब व्याध को लगा भगवान के पांव भगवान ना लेटे थे एक बार, पांव आगे और ऐसे पेड़ की छांव पर लेटे, तो पांव भगवान के चमक रहे थे, चरण भगवान की हैं। तो जरा नाम के एक बहेलिए ने, व्याध ने सोचा कि कुछ चमकीला है, कोई मृग वर्ग है, कोई है, वो शिकारी था। उसने चलाया बाण, वो बाण जाके लगा भगवान कृष्ण के चरण में। जब चरण में बाण लगा तो वो आया जरा नाम का व्याध, और आकर के देखा तो भगवान, अब तो व्याध चरणों में गिर पड़ा। प्रभु क्षमा क्षमा, गलती हो गई, पांव में आपके बाण लग गए। तब भगवान ने कहा, जरा तू परेशान ना हो, मैं तेरी खुशी के लिए मैंने तेरे बाण को ग्रहण किया है। जरा नाम का व्याध बोला, मेरी क्या खुशी? तब भगवान कृष्ण ने जरा नाम के व्याध को बिठाया और कहा कि सुन, तूने मुझे बाण इसलिए मारा है क्योंकि मैंने भी एक बार तुझे बाण मारा था, तो तूने अपना हिसाब पूरा किया है। अब वो उसे तो कुछ याद था नहीं। जरा नाम का व्याध बोला कि मुझे तो कुछ नहीं पता। तब भगवान बोले कि सुन, तू पिछले जन्म में बाली था और मैं राम, मैं कृष्ण पिछले जन्म में, जोर से,
मैं राम हूं और तू बाली है। तूने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में पत्नी की तरह रखा। सुग्रीव मेरी शरण में आया, वो तेरा भाई था। रोता हुआ बोला कि मेरे भाई ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया, मेरी मदद करो। तो मेरे से जो भी मदद की गुहार लगाएगा मैं उसकी सुनता हूं। तो मैंने उसे वचन दिया कि मैं तेरे भाई को एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। फिर मैं सोचा कि बाली के सामने अर्थात तेरे सामने मैं खड़ा होता और यदि तू मेरी शरण में आ जाता तो मैं तुझे ना मार पाता, शरण में आए हुए को मैं नहीं मारता और मैं तुझे नहीं मारता। तो सुग्रीव को दिया गया वचन झूठा हो जाता। मैं वचन दे चुका था कि एक बाण से तेरे भाई को मारूंगा और तू शरण में आ जाता तो कैसे मारता मैं तुझे। तब मैंने तुझे दूर खड़े होकर के, पेड़ की ओट में खड़े होकर के मैंने तेरे को बाण मारा, तेरी छाती पे बाण लगा और तू बार बार बोला कि राम आपने बाण क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मोहि मारा। क्यों मारा? तब मैंने कहा कि तूने भाई की पत्नी का अपहरण कर लिया, इसलिए मारना पड़ा। जो अपने भाई की पत्नी के साथ दुराचार करे ताही बधे कछु पाप न होई। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। मैंने तुझे मार दिया पर तू बार बार कहता गया क्यों मारा। तो मैंने तुझे बोल दिया था चल ठीक है मैंने तुझे मारा है तो अगले जन्म में तू भी मुझे मार लेना भैया, हिसाब किताब हो जाएगा बराबर। अच्छा, यहां पर कुछ भक्त यहां ये कहते हैं कि जब राम के हाथ से मर गया बाली, तो जो राम के हाथ से मरा वो तो मुक्त हो गया, और जब मुक्त हो गया तो उसका दूसरा जन्म हो ही नहीं सकता। तो जब हो ही नहीं सकता तो ये जरा बन नहीं सकता, जरा नाम का व्याध। तो इसकी एक बात ध्यान से आप समझ लो, मुक्ति होने के बाद जन्म नहीं होता, आप लोग ऐसा मानते हैं? नहीं, आप लोग कहते मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। अरे भैया, जिनका मोक्ष हो गया है भगवान उन मोक्ष वाले भक्तों को भी चाहें तो धरती पे अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, अब जैसे मीरा जी आई, सूरदास जी आए, कबीरदास जी आए, तो ये सब मोक्ष वाले लोग ही तो हैं। मोक्ष था, इनको फिर भेजा के जाओ धरती पे थोड़ा पुनः भक्ति का प्रचार करो और फिर इनका मोक्ष हो जाएगा। तो भगवान जिनका मोक्ष हो गया है, मतलब वो भगवान के आदेश का पालन करने लगे। भगवान की जैसे जिसे विदेश मंत्री बना दिया गया, अब वो विदेश जाएगा और भारत की बात करेगा, बोलो हाँ। तो विदेश मंत्री जा रहे हैं, जिस विमान से उनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, आने जाने खाने पीने का पूरी सुविधाएं देगी। ऐसे ही जिनका मोक्ष हो गया है वो भगवान के ऑर्डर पर जिस लोक में भगवान चाहें भक्ति के प्रचार के लिए भेज सकते हैं। अब उदाहरण दूसरा सुनो, बताओ रावण पिछले जन्म में कौन था? उत्तर दो। जय और जोर से, जय और जय और। अच्छा बताओ, जय विजय कहां रहते थे? बैकुंठ में।
तो बैकुंठ से ही इन लोगों का पतन हुआ कि नहीं? और 3 जन्मों के लिए राक्षस बने कि नहीं? बोलो हाँ। तो बैकुंठ में रहने वाले जय और विजय को भी धरती पे आकर जन्म लेना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। तो बैकुंठ वाला व्यक्ति भी वापस आ सकता है भगवत मर्जी से, भगवत कृपा से आएगा। जो आदेश उसे मिलेगा वो काम पूरा करेगा। इसलिए ये सारी बातें अज्ञानवश उठ जाती हैं, लोग समझते नहीं है पूरा विषय। बैकुंठ में रहने वाले को भी धरती पे आना पड़ता है, ये कोई, लेकिन वो ऑलरेडी आया हुआ भी मुक्त है, ये बात समझनी चाहिए। उसे फिर और किसी मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार मुक्ति हो जाए, बोलो हाँ, एक बार आप विधायक सांसद बन जाओ, सारी जिंदगी तनख्वाह आती रहेगी, फिर चाहे सांसद रहो ना रहो। विधायक नेता लोगों ने गजब व्यवस्था बनाई है खुद के लिए, पब्लिक के लिए नहीं है कुछ। एक बार भले वो 4 महीने के लिए बने, पर वो 50 साल जिएगा तो 50 साल मजे आनंद से करेगा। बोलो हाँ। ऐसे ही है, एक बार मोक्ष हो गया तो फिर उसे दोबारा मोक्ष की जरूरत। इसलिए मीरा को मोक्ष की जरूरत नहीं थी, तुलसीदास जी, सूरदास जी को मोक्ष की जरूरत इन्होंने मांगा भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मोक्ष वाले हैं। एक बार मुक्ति हो गई वह सदा, फिर आओ जाओ, फिर बंधन नहीं है। जैसे जेल में 2 लोग रहते हैं, क्यों भैया? मैया, ओ लाल मैया, हरी मैया जा रही हो? मैया हाँ कर या ना कर, या बैठ जाओ या चली जाओ। इतना मैं सोच ली हूं महाराज, सोच विचार के अच्छा मैं बैठ ही जाती हूं। खड़ी हुई तो थी जाने के लिए, फिर लगा नहीं, अब सुन लो। तो मोक्ष वाले, इसलिए कहता हूं एक बार आप लोग ऐसे कर्म कर लो कि आपका मोक्ष हो जाए, फिर आपकी सीट पक्की, आता रहेगा हर महीने खाते में, फिर परेशान होने की जरूरत। बोलो हाँ। तो आप लोग एक बार मोक्ष के को पालो, फिर आप आजाद हो, फिर आप भटकोगे। अब जैसे सुनो, रावण मोक्ष वाला व्यक्ति था। रावण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था। रावण ऑलरेडी कहां रहता था? बैकुंठ में। और बैकुंठ से शाप के कारण धरती पे जन्म लिया, क्या बना? रावण। और जब बैकुंठ से रावण आया और रावण रास्ता भटक गया, अपनी सेठानी को चुरा के ले आया। भाई बैकुंठ में ये भगवान श्रीमन नारायण का ही तो नौकर था। नारायण हो गए मालिक, सेठ, और लक्ष्मी जी कौन हो गई? सेठानी। और रावण हो गया नौकर, क्योंकि ये जय विजय द्वारपाल कौन होता है? नौकर होता है। ये रावण तो भगवान के घर का नौकर था, लेकिन नौकर की बुद्धि बैकुंठ में रहने के बाद भी नीचे आकर के रावण की बुद्धि सेठानी को ही चुरा के ले आया, अर्थात सीता मैया को लाया
और जब भगवान ने देखा कि ये तो बैकुंठ में मेरा द्वारपाल है, जब इसकी बुद्धि बैकुंठ वाला यदि भटक भी जाए तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं। राम आ गए, रावण को सही जगह भेज जा। राम ने रावण को मारा, ये सब बातें हैं। राम जी तो रावण को मुक्त करने आए, भटक गया ना ये। इसे करनी थी भक्ति, करना था प्रेम, पर चलो वो अच्छा। रावण भी अपनी जगह सही है। क्या सही है? रावण राम से कहता, राम जी जरा लंका में आओ, आपका स्वागत वंदन करें। राम जी सीधे आते ना? सच बताओ, यदि रावण राम जी को निमंत्रण भिजवाता कि जरा आइए लंका में और हमें जरा सत्संग कराइए, हमारे बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, जरा इनका मार्ग दिखाइए, तो राम जी आते प्रवचन देने? तो सीधी उंगली से घी नहीं निकला। तो रावण बोला, कहां से तो आओगे नहीं, तो आपकी पत्नी को उठा लेता हूं। उठा ले आया मैया को। और रावण हमारे गुरुजी कहते थे कि रावण रोज अशोक वाटिका जाता और दूर से सीता मैया को प्रणाम करता। रावण जानता था कि ये जगत जननी है, रोज प्रणाम करता, एक भी दिन नागा नहीं हुआ उसका, रोज दूर से प्रणाम करता, मां की जय हो। रावण ने कोई सीता मैया पर थोड़ी कोई जोर जबरदस्ती की है, वो तो सुविधा से लाके रख दिया अपने अशोक वाटिका में और रही आई। रावण रोज प्रणाम करता, राम जी को जानता था ये भगवान है, पर रावण सोचा कि मेरा बेटा को मैं कहूं, मेरा बेटा 1 लाख बेटा है रावण के। कितने बेटा है रावण के? और 1.25 लाख नाती है। अब रावण सबको समझा, चलो रे माला जपो, चलो सब लोग माला जपो, बेटा पोता सब श्रीमन नारायण श्रीमन सीताराम सीता। अब कोई ना जपे, वो राक्षस लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लंका में रह के बड़े बाप की औलाद। रावण बोला तो सब बिगड़ गए, और इन बच्चों का कल्याण कैसे? ये तो नरक जाएंगे, कर्म इनके बिगड़ जाएंगे, तो बिगड़ ही गए। तब रावण ने सोचा कैसा करूं, राम से दुश्मनी कर लूं और राम के हाथों इन सबको निपटवा दूं। तो राम से कर ली शत्रुता और अपने बेटों को भेजता जाता, हाँ मेघनाथ जा, हाँ तू जा। जब सारे फिनिश हो गए तब आखिरी में खुद चला। क्यों ये बात सही है? रावण पहले नहीं गया, पहले गया एक बार तो हल्का फुल्का युद्ध करके लौट आया, और आखिर बाद में फिर अपने इस बेटे को जिसको मुक्ति दिलाना चाहे, तू जा तू जा, पोता बेटा सब भेज दी, जा जा जा। जब देखा कि सब निपट गए, सब मोक्ष पा गए, राम के हाथों मरे हैं, लक्ष्मण जी के हाथों मरे हैं, सबका कल्याण। अब रावण अपन चला, चलो अब चला रावण, और रावण चला और राम जी से युद्ध किया और राम जी से मारा गया। तो मारा क्या गया, हम जैसे पापी तो राम का एक दर्शन करने को तरस रहे हैं। रावण कितना पुण्यात्मा था कि राम सामने खड़े हैं प्रत्यक्ष। सोचिए जरा, रावण का शत्रु कौन है? जरा सोचिए, रावण के शत्रु भगवान है। सोचिए कितना बड़ा वो रावण है। आप जिन राम की एक झलक पाने को तरसते हैं, वो राम उनके द्वार पर पड़े हैं, वो राम उस रावण के द्वार पर वहां हैं, और रावण युद्ध कर रहा है, बार बार दर्शन कर रहा है, सबका कल्याण करा रहा है। रावण के 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि रावण गलत है, सीता मैया को चुरा ले आया, पर एक पक्ष ये देखा जाए तो रावण सबका कल्याण करना चाहता है। शिशुपाल भगवान को गाली देता है, और गाली देने वाले शिशुपाल को जब भगवान ने मारा तो बताओ उसकी दुर्गति हुई कि सदगति हुई? क्या हुई?
फिर सिंपल फंडा, पूतना को मारा, जहर पिलाने आई पूतना, उसको मारा तो दुर्गति हुई कि सदगति। अरे भगवान के हाथ में मरना ही सदगति है। और सुनो, दिल में गम रह गए। ये बाली जो अपना था बाली कह रहा है चलन चातुरी मोर, इसलिए बाली अगले जन्म में क्या बना, जो भूलना इसलिए मोक्ष बाली का होने के बाद भी यदि जरा नाम के व्याध बनकर आए और उनकी इच्छा कामना पूरी हुई तो इसमें कोई आश्चर्य, आज भी याद हो तुम, कोई आश्चर्य नहीं है। तो भगवान के चरणों में बाण किसने मारा, बाली ने। पिछले जन्म के बाली इस जन्म में जरा नाम के व्याध बने और भगवान राम ही कृष्ण बने। ये लीलाओं से ये कन्फर्म हो गया कि जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है, इनसे ये कन्फर्म हो कि राम कृष्ण दोनों बस तुम्हारी कमी। अब राम भगवान कृष्ण ने कहा कि तूने बाण मार दिया, अब एक काम कर, मैं तुझे बैकुंठ भेज रहा। अब तेरी पूर्ण गति हुई और भगवान ने पहले उसको परम गति दी और अपनी लीला 125 वर्ष की पूरी करके जाने लगे। जब भगवान जाने लगे तो वहां पर विदुर जी आए। आज भी वहां पर कौन आए, भगवान वहां पर आज भी याद मैत्री जी वहां पर थे और वहां पर कौन थे वहां, की वजह उद्धव जी आए और भगवान ने जाते समय दिव्य जो गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया है फिर भी खाली हूँ, उससे और जो ज्ञान देना था भगवान कृष्ण को, वह भगवान ने 11 स्कंद अर्थात भागवत जी के 11वें स्कंध में उद्धव जी को दिया। किसको दिया, गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला और भगवान के जाते वक्त किसको ज्ञान दिया, उद्धव जी को। इसलिए ये भागवत जो है, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता में सिर्फ भगवान की वह वाणी है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई और भागवत जी में वो सारी वाणियां हैं जो भगवान के प्रकट होने से लेकर अंतिम दिवस की यात्रा तक की वाणियां भागवत जी में। इसलिए कोई भागवत सुन ले तो उसका लोक परलोक दोनों ही सवर जाता है। इसलिए आपसे कहता हूं भागवत सुनते रहा करो। अब विदुर जी मैत्रेय जी के पास उद्धव जी गए, भगवान लीला पूरी करके गए। कहा भगवान संसार में इस तरह की लीला करते हैं, क्या क्या करते हैं जरा सुनाओ। पूरी कथा सुनाई, सृष्टि का क्रम सुनाया। ब्रह्मा जी से भगवान श्रीमन नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए नाभि कमल से, फिर उनके एक अंग से मनु, दूसरे अंग से शत्रुपा, 12 भगवान प्रकट हुए, पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। मनु जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह हुआ। करदम जी के एक पुत्र हुए, साक्षात भगवान आए कपिल बन करके। बोलिए कपिल देव भगवान की। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको समझाऊं। गृहस्थी, आप गृहस्थ हो ना। करदम जी कह रहे हैं मेरी बेटियों का विवाह हो गया, मेरे बेटा भी हो गया, समझदार है, अब मैं चलूं। गृहस्थी में रहो,
और फिर निकलो। है ना? कितने साल की है गृहस्थी? मैया बताएंगी, पीली मैया। कितने साल? मैया, ओ लाल मैया, गृहस्थी कितने साल की है? 60 है? 50? कितने साल की है मैया? आप बताओ। माला वाली मैया कितने साल की गृहस्थी? नहीं बताओगी? गृहस्थी 25 साल की होती है। कितने साल रहना चाहिए गृहस्थ में? बेटा बेटी जब तक शादी ब्याह के योग्य ना हो, शादी ब्याह कर दो, बेटा बेटी का घर बसा दो, अब आप हो गए मुक्त। हो गए कि नहीं? बेटी का घर बसा दिया, बेटी का बेटा सेल्फ डिपेंड है। अब आप धीरे से चित्त को भगवान में लगाओ। लगाना चाहिए कि नहीं? सही है कि गलत है? एक समय तक सब अच्छा है। मान मेरा कहना